हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लीड गुड डेली चैलेंज का प्रॉब्लम। और आज का जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली इजी प्रॉब्लम लिस्ट से है। ठीक है, तो क्वेश्चन का नाम है लास्ट स्टोन बेट। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास एक स्टोन इंटीजर है, स्टोन एरे है बेसिकली, जहाँ पे हर एक ith एलिमेंट जो है ना वो ith स्टोन का बेट बता रहा है। ठीक है, एक गेम खेला जा रहा है बेसिकली। अब एक गेम में आप क्या करते हो, गेम का रूल कुछ इस तरीके से है कि आप जो भी आप कंटेनर है, तो बेसिकली यहाँ पे एरे की बात हो रही है, तो एरे से दो हैवीएस्ट, ठीक है, हैवीएस्ट स्टोन को पिक करोगे। तो लेट सपोज उसका एक्स और वाई वेट हो रहा, जहाँ पे वाई जो है ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा। मीन्स फर्स्ट वाला जो टॉप वाला निकलेगा, मीन्स जो फर्स्ट वाला आपका है ये आपका वाई है, फर्स्ट लार्जेस्ट। ठीक है, और जो सेकंड लार्जेस्ट है वो आपका बेसिकली एक्स होगा। राइट, तो इस तरीके से बेसिकली आपको चूज करना। अब प्रॉब्लम बात क्या कर रहा है कि अगर चूज करने के बाद देखो, आपको क्या करना, चूज करने के बाद देखना कि अगर एक्स इक्वल टू वाई है तो ये दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर एक्स नॉट इक्वल टू वाई है ना, तो वाई माइनस एक्स का वेट उसमें डाला जाएगा, वो ऐड होगा। मतलब एक तरीके से एक देखो तो इक्विवेलेंट खत्म हो रहा, तो यहाँ पर अगर x इक्वल टू वाई है तो दोनों खत्म हो जाएगा, क्योंकि x माइनस वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो स्टोन का वेट खत्म हो गया। अगर इक्वल नहीं है तो कुछ ना कुछ बच जाएगा, तो इसके एक के इक्विवेलेंट में कि ये इरेज डाउन होगा लेट सपोज। तो लास्ट में y माइनस एक्स आपका बचा, क्योंकि y को मैंने क्या बोला कि फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट है, तो y हमेशा बड़ा ही इक्वल होगा। तो अगर इक्वल नहीं है तो मीन्स बड़ा है। तो अब ये बोल रहा है कि ऐसे करते रहोगे तो क्या होगा, एट लास्ट आपके पास एटमोस्ट वन स्टोन होगा। ठीक है, एटमोस्ट वन स्टोन कहने का मतलब क्या है कि अगर एक से ज़्यादा स्टोन होता तो इन दोनों के साथ में फिर से ये प्रोसेस होता, और प्रोसेस होने के बाद या तो कोई स्टोन बचता या तो नहीं बचता। तो अगर आप देखो ध्यान से, तो पहला में ये हो रहा है कि दोनों स्टोन डिस्ट्रॉय हो रहा, तो स्टोन आपको बच ही नहीं रहा। इसमें देखो तो दो स्टोन में से एक स्टोन बच रहा है, वेट लेस हो रहा है। तो वेट की अगर हम बात नहीं करें, सिर्फ नंबर स्टोन की बात करें, तो यहाँ पे एक स्टोन का लॉस हो रहा और यहाँ पे दोनों स्टोन का लॉस हो रहा। मीन्स आपको फाइनली या तो एक स्टोन बचेगा या तो कोई भी स्टोन नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसने बोला है कि रिटर्न द वेट ऑफ द लास्ट रिमेनिंग स्टोन। अगर कोई नहीं बचता है तो वेट को जीरो रिटर्न करना। बहुत सिंपल, समझ में आ गया कि जो लास्ट स्टोन बचेगा, अगर अगर बचेगा तो उसका वेट हमें बताना है कि क्या हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब हम उसके पहले आई थिंक थोड़ा सा टाइम कंस्टेंट को भी देख देख लेते हैं। ये काफ़ी छोटे हैं, तो आप चाहो तो आई थिंक ये मैप मैप मतलब मैंने तो यूज किया है आपको यहाँ पे, बट आप चाहो तो इसको आई थिंक वेक्टर के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रिंग का जो स्टोन का जो लेंथ है वो काफ़ी कम है, 30 है, और वेट थाउजेंड के पास में है, तो ये ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, अगर ये क्वेश्चन को आप थोड़ा सा टफ कर दो, वेट के जो कंस्टेंट है इनको टफ कर दो, तो हम लोग को बेसिकली क्या हो रहा है कि हर बार अगर आप वेक्टर लोगे तो क्या होगा, हर बार आपको वेक्टर को सॉर्ट करना पड़ेगा, और वहाँ से सॉर्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोलूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इसमें कोई लॉजिक ऐसा नहीं बन रहा है कि जिसको मैं अलग से समझाऊं। ठीक है, तो बेसिकली जो कोड आपका जिस अराउंड है उससे अराउंड पूरा का पूरा लॉजिक है। ठीक है, तो देखो अब सॉर्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब आपने किया तो आपको फर्स्ट लार्जेस्ट चाहिए, तो आपने फर्स्ट लार्जेस्ट उठाया, सेकंड लार्जेस्ट उठाया, विद इन कंस्टेंट की है या एलिमेंट या नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों को आप इरेज करोगे, उसके बाद इन दोनों का जो माइनस होगा, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो वो आप इसमें पुट करोगे, और फिर से आपको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बार बार होगी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे ये जो कंस्टेंट दिया हुआ वो 30 ही है, तो 30 एलिमेंट और मैक्सिमम आपको 30 बार सॉर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये मतलब कंस्टेंट जो है बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे आपको टीएलई जैसा कुछ नहीं आएगा। बट चाहो तो इसको आप देखो वेक्टर और मैप से कर लो, बट क्योंकि यहाँ पे आपको लार्जेस्ट एलिमेंट, इस एलिमेंट के बाद देखे तो फिर से ये इसको रिमूव करने के बाद जो लार्जेस्ट बनेगा वो एलिमेंट मुझे इस तरीके का चाहिए। तो अगर, क्योंकि भाई बोल चुका हूँ ऑलरेडी कि अगर आप इसको वेक्टर से, इसको मैप से करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि क्वेश्चन का जो डायरेक्शन दिख रहा है मुझे,
लार्जेस्ट एलिमेंट को चूज करने का, ये पूरा का पूरा जो बेसिकली हीप डेटा स्ट्रक्चर को मैच करता है। तो इट्स बेटर कि आप इसके साथ जा रहे हो, इसके साथ जाओ, क्योंकि क्वेश्चन को पकड़ना आपको ये आपको सिखाता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अल्टरनेटिव मेथड हैं, बट अगर कंस्ट्रेंट को मैं टाइट कर दूं तो आपका अल्टरनेटिव मेथड फेल कर जाएगा। ठीक है, तो इन दैट केस आपको हीप जो है वो काम आएगा। अगर हीप काम आएगा तो हम क्यों ना हीप से ही करें, राइट। तो देखो हीप की प्रॉपर्टी क्या होती है। हीप मीन्स प्रायोरिटी क्यू, जहाँ पे हम C++ एचटीएल कंटेनर के जो रूप में यूज करते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। इसके लिए ऑलरेडी मैंने बनाया था एक वीडियो, जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको HTL सीट जो मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, आप यहाँ पे देखो प्रायोरिटी क्यू का जो आपका बेसिकली पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चन, और मैंने आपको एक शॉर्ट इंट्रो देने की कोशिश की। वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन तो है, बट आपको रिवाइज करना है तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा रिवाइज, मतलब इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, प्रैक्टिस कर लेना वहाँ से। तो बेसिकली हीप क्या करता है, हर बार आपको एक टॉप एलिमेंट देता है, और टॉप क्या होता है, हमेशा लार्जेस्ट होता है। ठीक है, बाकी किस तरीके से वो ऑर्डर है वो ही पे बेसिकली उस वीडियो में आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यही चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एक टेम्पररी हीप का कंटेनर बना दूंगा। हीप बन गया, सारे एलिमेंट को इसमें ऐसे डाल दिया मैंने। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये हीप जो है, मान लो ये PQ मैंने साइज इसको नाम दे दिया, तो PQ की साइज जो होगी, ठीक है, PQ की जो साइज होगी, जब तक ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि इसने क्या बोला कि एटमोस्ट लास्ट में जो बचेगा वो एक या एक से कम एलिमेंट बचेंगे। तो जब तक 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट होंगे तब तक मुझे प्रोसेस करते रहना। तो इसको आप दूसरे रूप में इस तरीके से भी लिख सकते हो कि PQ डॉट साइज जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा जब तक। तो ये वाइल लूप में चल जाएगा। अब क्या होगा, मैंने दो, सबसे अच्छा मैं कोड आपको दिखाता हूँ। आई थिंक यहाँ से हम लोग कोड पे चर्चा करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, राइट। देखो यहाँ पे हमने प्रायोरिटी क्यू जो है बेसिकली वो क्रिएट किया, और सारा इस तरीके से आप सारे एलिमेंट को असाइन कर सकते हो वेक्टर के। ठीक है, तो एक लूप लगाने के बाद मैं सबको पुश करूंगा, उससे अच्छा है कि डायरेक्ट सारा स्टोन जो है वो उसमें डाल दिया। चलो कंटेनर में आ गया हमारा। अब वाइल लूप के अंदर देखो एक्स आ गया, आपका वाई आ गया। आई थिंक यहाँ पे मैंने नेमिंग था उल्टा कर दिया, वाई यहाँ पे होना चाहिए और एक्स यहाँ पे होना चाहिए, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों आने के बाद ये पॉप तो आपको करना ही पड़ेगा। अब इन दोनों के बीच में कंस्टेंट क्या थे कि अगर x नॉट इक्वल टू वाई है तो उनका जो डिफरेंस है, ठीक है, x माइनस वाई आप देखोगे तो ये एब्सोल्यूट ना भी लगाओ तो फर्क नहीं पड़ता, बट आदत सी हो जाती है कभी कभी, तो आप बाय डिफॉल्ट यूज कर जाते हो। तो अगर उसका डिफॉल्ट, उसका जो डिफरेंस है वो 0 अगर नहीं होता, मीन्स नॉट इक्वल टू है, तो आपको पुश बैक करना होगा इसके डिफरेंस के साथ। तो ये मैंने कर दिया, और ये जब तक चलेगा, जब तक चलेगा तब तक आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता रहेगा। तो 30 एलिमेंट के लास्ट में आपको फाइनली क्या मिलेगा कि वेक्टर में या तो एक एलिमेंट है या तो नहीं है। तो अगर नहीं है तो रिटर्न 0, अगर है तो हम टॉप को एक्सेस कर रहे हैं। आप डायरेक्टली इसको प्रिंट नहीं, रिटर्न नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इससे ये नहीं पता चलता ना कि हमारे पास इसमें साइज है कि नहीं। अगर एम्प्टी है, प्रायोरिटी की हमारे एम्प्टी और हम टॉप एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्यों होगा, मतलब यहाँ पे आपको रन टाइम एरर बेसिकली आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस किया उस वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी वाले जैसे थे, ठीक है। एंड इसके पिछले 2-3 दिन में काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन आए थे, आपको DP के क्वेश्चन काफ़ी कुछ सीखने को उससे मिल रहा था। ठीक है, तो देखते हैं अगले दिन कौन सा क्वेश्चन आता है एंड फिर उस पर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, एंड सारे रिलेटेड जो लिंक हैं आपको, चाहे STL सीट के हों या क्वेश्चन के, आपको कोड के, डिस्कॉर्ड सर्वर के, सारा लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने। ठीक है, जाओ देखो और एंजॉय करो। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।